खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, भोगामिष दोष विसन्ने हिय निश्चेयस बुद्धि वच्चत्थे बालेय मंदिए मूढ़े बज्झई मच्छियाव खेलम्मी। दो शब्द हैं, भोग योग। आदमी के जीवन में पदार्थों का या किसी भी रूप में भोग भी होता है, तो जीवन में योग का भी बड़ा महत्व है। भोग जो राग युक्त है वह संसार का मार्ग है और योग मोक्ष का मार्ग होता है। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र ने अभिधान चिंतामणि में बताया है योग के बारे में, मोक्षोपायो योगो ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है। योग क्या है? मोक्ष का जो उपाय है उसका नाम है योग। वह सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धान और सम्यक चरण आचार चारित्र के रूप में होता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। आचार्य उमास्वाति ने जो तत्वार्थाधिगम सूत्र में कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग होता है। तो जहां भोग है राग युक्त, वहां मानो योग नहीं, और जहां योग है, साधना है, वहां भोग नहीं। भोग और योग एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियां जो श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शन, कान, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये इंद्रियां ज्ञान की साधन भी बनती हैं तो भोग की साधन भी बन जाती हैं। अब इंद्रियों को हम योग साधन कैसे बनाएं, यह महत्वपूर्ण बात है। जैसे अब कान से भोग भी हो सकता है और कान से योग भी हो सकता है। योग में कान साधनभूत बन सकता है। जैसे एक आदमी कानों से खूब बड़ी फिल्मी गाने जिनमें खूब रस आ रहा है, ऐसे गानों को सुनने में कान को लगा दिया। कोई अध्यात्म की दृष्टि से उनका महत्व नहीं है गानों का, पर वो रस आ रहा है तो कान को उसमें लगा दिया। खूब राग रस आ रहा है तो कान भोग का साधन बन गए हैं। अब प्रश्न है, कान को योग साधन कैसे बनाएं? कोई आध्यात्मिक प्रवचन का श्रवण करने में कान को लगा दिया, शास्त्रों की वाणी, आर्ष वाणी को सुनने में कान को लगा दिया, तो हमारे कान
योग साधना के साधन बन सकते हैं। कान से अच्छी अच्छी बातें सुनकर आदमी कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो कर्ण कान भोग साधन भी बन सकता है और योग साधन भी बन सकता है। चक्षुरिंद्रिय आंखें हैं, आंखें भी भोग साधन भी बन सकती हैं और योग साधन भी बन सकती हैं। आंखों से ऐसे दृश्यों को आदमी देख रहा है जो रागात्मक हैं, उनको देखता है, तो आंखें हमारी भोग की साधन बन सकती हैं। और आंखों से कोई संत का, गुरु का दर्शन करे अध्यात्म की भावना से, आंखों से धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य का स्वाध्याय करे और आंखों से त्राटक अनिमेष प्रेक्षा जैसा कोई अध्यात्म की दृष्टि से प्रयोग करे, एक बिंदु पर आंखों को स्थिर कर देना। एक सामने कोई आलंबन ले लिया तो आंखें खुली, खुली आंखों को अनिमेष रूप में एक जगह केंद्रित कर दिया। यह त्राटक की साधना, अनिमेष प्रेक्षा की साधना अध्यात्म की दृष्टि से करे तो आंखें योग साधन बन सकती हैं। साधु के दर्शन करे, त्यागी संत के भक्ति से दर्शन करे। दोहा है, तन कर मन कर बचन कर, देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है, देखत बाको मुख। जो साधु शरीर से, मन से, वचन से किसी को दुख नहीं देते, हिंसा नहीं करते, अहिंसा के पुजारी होते हैं, ऐसे साधुओं का श्रद्धा से दर्शन करने से भी दर्शन करने वाले का पाप झड़ता है, कर्म निर्जरा हो जाती है। तो साधु दर्शन से, गुरु दर्शन से, तो कभी तीर्थंकर विराजमान हो तो तीर्थंकरों के दर्शन से आंखें योग की साधन बन सकती हैं। घ्राण है, नाक है, आदमी एक तो नाक से खूब बढ़िया सेंट, इत्र, सुगंध, इनमें रस ले रहा है, राग भाव से उनका भोग करता है। नासिका मानो भोग साधन बन गई। और एक साधक नाक के अग्र भाग पर आंखों को केंद्रित करके, नासाग्र पर आंखों को केंद्रित करके ध्यान करता है। खुली आंखें, वपुश्च पर्यंक स्वयं श्लथम च दृशौ च नासा नियते स्थिरे च। भगवान महावीर की मानो ध्यान मुद्रा का वर्णन किया गया। शरीर की क्या स्थिति, किस रूप में शरीर की स्थिति, और आंखें, दृष्टि नासा पर स्थित, नासा पर नियत और स्थिर। तो यह आंखों को नासाग्र पर टिका देना, यानी नासिका का योग ध्यान साधना में उपयोग। और नाक से कोई दीर्घ श्वास जैसा प्रयोग करे, अध्यात्म के प्रयोग के रूप में श्वास लंबा लेना, लंबा छोड़ना। धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। श्वास लेते समय मन में नमो, छोड़ते समय सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार। नासिका का योग साधना में उपयोग हो जाता है। अब जिह्वा है,
एक आदमी जीभ से खूब खाने में, आसक्ति से बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने में रस ले रहा है, खाना पीना, और तो क्या शराब जैसी चीज़ भी पी रहा है कि अच्छा लगता है। परंतु जहाँ आसक्ति के साथ यूँ खाना पीना हो रहा है, वह हमारी जीवा मानो फिर भोग साधन बन जाती है। ज़्यादा खा लेना, बढ़िया चीज़ ज़्यादा खा लेना। वो ब्राह्मण परिवार में सास ने बहू से कहा कि बहू रानी देखो, आज पहले से खटिया बिछा दो, बिछोना बिछा दो। तुम्हारे ससुर जी आज भोजन के लिए कहीं गए हुए हैं, वे आएंगे, आते ही उनको लेटना पड़ेगा, आते ही लेटना पड़ेगा, वो ज़्यादा खड़े नहीं रह पाएंगे। तो पहले से तुम खटिया बिछा दो, बिछोना लगा दो, वो आते ही सो सके। तुम्हारे ससुर जी के लिए बिछोना कर दो, आज वो भोजन के लिए गए ना, ज़्यादा खा के आएंगे, फिर लेटना पड़ेगा। तो बहू रानी बोली, सासू माँ आपके यहाँ ऐसा होता है क्या, आपके यहाँ ऐसा होता है क्या? तो सास बोली, तुम्हारे पियर में फिर कैसा होता है? वो भी तो ब्राह्मण परिवार की थी, पियर से, कि तुम्हारे फिर पियर में कैसा होता है? मुझे पूछ रही हो कि आपके यहाँ ऐसा होता है क्या, तो तुम्हारे पियर में कैसा होता है? तुम्हारे भी पिताजी तो खाना खाने के लिए जाते होंगे ना, यजमान खाना खाने के लिए नहीं जाते तो तुम्हारे वहाँ कैसा होता है? हमारे वहाँ तो ऐसा होता है कि हम, मेरे पिताजी जब वो विशेष भोजन में कभी जाते हैं ना, तो वे जाते तो पैदल हैं, आते हैं खटिया में, उनको खटिया में लाना पड़ता है, फिर इतना खा लेते हैं। तो ये भोग भोजन का मनोज्ञ पदार्थ है, तो ज़्यादा खा लेने की बात। कई लोग वो शादी में भोजन में गए थे, 5-7 युवकों की टीम थी, साथी थे, तो वो 507 थे, सब साथ में खाना खा रहे थे, एक ही बड़ी थाली में साथ में खा रहे थे। शादी का भोज था, मिठाइयाँ भी थी, कई चीज़ें थी, आइटम्स की कई बार सीमा भी कितने क्या रहे, खूब चीज़ें थी। तो खाते खाते फिर एक उनमें से बोला, भाई अब तो मैं बहुत खा लिया है, अब कुछ नहीं खा पाऊंगा, हाउसफुल हो गया, अब कुछ नहीं खा पाऊंगा, अब बस मत एकदम गहरा धाप गया, जगह नहीं है पेट में, अब मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा। खैर कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, तो थोड़ी तकलीफ होने लग गई। तो कहा भी तकलीफ है तो एक बार डॉक्टर साहब के वहाँ ले जाओ, दिखाओ क्या तकलीफ हो रही है। तो पास में छोटा सा हॉस्पिटल था, उस भोजन वाले घर के पास में, तो उस युवक को तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया, पेट को भी देखा, कहा कोई खास तकलीफ नहीं, कुछ लगता है ज़्यादा खा लिया होगा, कुछ गैस हो गई होगी, तो एक टिकिया दूंगा, ठीक हो जाओगी, खास बात, एक टिकिया लो, टेबलेट लो, ठीक हो जाओगे। तो वह युवक बोला, डॉक्टर साहब एक टेबलेट लेने की जगह होती है तो एक रसगुल्ला और खा लेता मैं, अब जगह ही नहीं है टेबलेट खाने की भी पेट में। यह भोजन की बात है या भोग, जुवा भोग बन जाती है। अब जुवा है, उसको हम योग साधना में काम में लें। कैसे जुवा को योग में स्थिर करके योग साधना में उपयोग करें। प्रेक्षा ध्यान साधना में तो वहाँ भी चैतन्य केंद्र माना गया है, तो योग साधना में उपयोग करें। शरीर है, त्वचा है, अब शरीर को आदमी भोग का साधन बना सकता है, और शरीर से योग साधना करे, पद्मासन जैसा अच्छा या सुखासन में बैठ करके स्थिरता से जप करे, नवकार मंत्र जैसे पवित्र मंत्र का स्मरण करे, आत्मचिंतन करे, ध्यान साधना करे, और शरीर से आध्यात्मिक सेवा करे, आध्यात्मिक पर कल्याण का काम करे, तो हमारा शरीर योग साधन बन जाता है। और जैसा शास्त्र में कहा गया,
शरीर माहु नावत्ति, कि शरीर हमारा संसार समुद्र को तरने के लिए नौका है। नौका कब है? शरीर योग साधन बने तो नौका है भव सागर को तरने के लिए, और शरीर भोग साधन बन जाए तो वो डुबोने वाला भी बन सकता है, डुबोने वाली नौका बन सकता है। तो हम शरीर का भी योग साधना में उपयोग करें। जैन समाज के लोग, दूसरे लोग, जैन हो आखिर मैन है, मैन गुड मैन बने। तो गुड मैन बनने के लिए कुछ योग साधना की ओर आदमी आगे बढ़े तो गुड मैन भी बन सकता है, अच्छे संकल्पों को जीवन में उतारे। जैन शासन के एक महान आचार्य परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत की बात कही। छोटा व्रत नियम, अनुव्रत आंदोलन की बात बताई। छोटे छोटे नियमों को आदमी जीवन में स्वीकार करे, ए मैन कैन बिकम ए गुड मैन, अच्छा आदमी बन सकता है। जैसे आदमी नशा न करे, नशा मुक्ति का संकल्प रखे कि मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूँगा, व्यवहार में नैतिकता रखे और सद्भावना, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मार काट हिंसा हत्या कुछ नहीं, तो अच्छे अच्छे संकल्प आ जाएं तो जीवन अच्छा बन सकता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जो प्रेक्षा ध्यान की बात बताते, जीवन में स्थिरता, चित्त की स्थिरता, शरीर की स्थिरता, योग ध्यान की साधना हो, जीवन अच्छा बन सकता है, आत्मा अच्छी बन सकती है। जैन समाज के लोग हैं वे तो अपना खान पान के प्रति भी जागरूक रहें कि कहीं ड्रिंकिंग जैसी चीज़ उनके प्रयोग में नहीं आनी चाहिए, और भी गुटखा आदि आदि से बच के रहने का प्रयास रखें, और अंडा मांस मच्छी जैसा भोजन उनके खाने के भोजन का अंग न बने। तो इस प्रकार खान पान में भी जागरूकता। और नमोकार धारो, नमस्कार महामंत्र का धारक जैन है, तो नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्, एसो पंचनमोक्कारो शब्द पावपनासनो, मंगलानम च सब्देशिं पड़मं हवै मंगलम। नमस्कार महामंत्र का स्मरण होता रहे, कम से कम 21 बार भी रोज स्मरण कर ले सामान्यतया, तो नवकार मंत्र का धारक रहे। यह एक जैनत्व की पहचान है जो नवकार मंत्र का धारक है। जाति से कोई भी हो, नवकार मंत्र का धारक है तो मानो कि जैनत्व है। दक्षिण भारत में अभी हम लोग हैं, दक्षिण भारत में कई यानी लोकल लोग भी नवकार मंत्र बोलने वाले, दिगंबर जैन जो भी हैं, तो नवकार मंत्र का जप जैन व्यक्ति के द्वारा करने का प्रयास रहना चाहिए। और बरस में एक दिन उपवास करने का प्रयास, संवत्सरी है, संवत्सरी यदि आज तो उपवास का प्रयास करें। खाते तो हैं ही, रोज ही खाने वाले खाते भी, एक दिन तो बरस में संवत्सरी का उपवास करें, प्रयास करें नहीं। बाकी तो शरीर की बात है, कोई शरीर में ही तकलीफ हो नहीं भी कर सके, लक्ष्य रखे उपवास करें। तो ये कुछ जैनत्व की पहचान की चीजें और आत्मा के कल्याण की चीजें हैं। सामायिक की साधना है कि भी रोज सामायिक हो, बहुत बढ़िया, रोज न हो तो सप्ताह में एक भी सामायिक कर लें, तो सामायिक की साधना भी एक जैन शासन की, जैन धर्म की एक अच्छी साधना की प्रविधि है। तो ये जैनत्व की चीज़ें हैं, वो आत्मकल्याण की चीज़ें हैं। तो जैन समाज के लोग भी अपने जैनत्व को और कल्याण की बात को अपने जीवन में अंगभूत बनाए रखें, और जीवन में संयम की साधना चले, तप चले, अहिंसा संयमो तवो, धर्म के 3 लक्षण बताए गए हैं, अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। अहिंसा की भावना
कि किसी को दुख नहीं देना, तकलीफ नहीं देना, अपनी ओर से किसी को दुख देने का प्रयास नहीं करना। अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा परम धर्म है। और जीवन में संयम रहे, इंद्रियों का, मन वचन काय का संयम रहे, संयम धर्म है। और तवो तपस्या धर्म है। जैसे कोई उपवास कर लिया, नवकार से भी कर ली, तो तपस्या और भी स्वाध्याय आदि भी तप हैं। तो अहिंसा संयम तप जिसके जीवन में होते हैं वह आदमी धार्मिक है। और जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। तो श्रवण भगवान महावीर से जुड़ा हुआ यह जैन शासन, और जैन शासन में हमारा जो आगम, जो ग्रंथ हैं, जो धर्म के ग्रंथ हैं, आगम है और भी हमारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का स्वाध्याय चले, टाइम मिलेगा, टाइम निकालने का प्रयास हो, स्वाध्याय चले, तो उनसे भी बड़ी अच्छी प्रेरणा मिल सकती है। तो भोग और योग, आदमी भोग से योग की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करे तो आत्मोन्नयन की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।